ऑल राइट, होमवर्क क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। आई विल डिस्कस दैट फर्स्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 का कौन सा पार्ट अकबर? फर्स्ट पार्ट। 19 नहीं दिया था मैंने? पार्ट बी तो स्केच तो करना भी नहीं है आपने, सिर्फ पार्ट ए करना था। वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। Gradient is proportional to x y. How did you start this question, Akbar? मैंने उसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश की थी। कैसे स्टार्ट किया आपने, कैसे कोशिश करना स्टार्ट किया? ग्रेडियंट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई को आपने मैथ में कैसे कन्वर्ट किया? एम। ग्रेडियंट मतलब क्या? एम। एम नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स। ग्रेडियंट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आप के लगा देंगे। बस। और जब आप लाइक टर्म्स एक साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 1/y dy इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स। क्या अब ये सॉल्व हो जाएगा अकबर? जी सर, अब हो जाएगा। सही है, इसका पार्ट भी आपने नहीं करना है। ये यहाँ इसके बाद क्वेश्चन आसान है, जो मेन चीज थी वो मैंने डिस्कस कर लिया, तो इसके बाद अकबर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, के की वैल्यू पहले निकालनी चाहिए थी। हमें ग्रेडियंट भी दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है ना क्वेश्चन पे, तो हम के निकाल सकते हैं। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स में 4, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2, तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। फिर हम शिफ्टिंग कर देंगे। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 20। 21 दिया था, 20 नहीं दिया था। 20 तो मैंने- ठीक है। Any student who faced problem in question 21? Partial fraction हो गई थी। And how do you know your answer is correct? सर इसका आंसर पार्शियल गलत है, आ फ्रैक्शन। सकते हैं। अमार, आपका इसका पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर क्या आया था? सर मेरा A1 आ रहा था, B-2 आ रहा था, C4 आ रहा था, और बुक के अंदर पीछे बी B की माइनस वैल्यू टू जो आ है रहा 2 था। आ रही थी। पीछे सर आंसर ठीक है, गलत पीछे लिखा हुआ है, गलत है। -2 ही है। हाँ, पीछे गलत है, B-2 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ए का सबका आंसर आना चाहिए। ओके, पार्ट बी। अच्छा, क्या आपने लाइक टर्म्स एक साथ की? क्या आपने आ जाएगा, वाई नीचे आ जाएगा? बिल्कुल। लेकिन ये सब भी पूरा नीचे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 2x प्लस 1, ये पूरा भी तो नीचे जाएगा वहां पे। तो इसकी जगह पे हम
इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिखनी है, 1/x² माइनस 2/x प्लस 4/, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। x की पावर -2 की इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर -1/-1 जो कि सिंप्लीफाई होके क्या बनता है? -1/x। क्या हमें इतनी वैल्यूज दी हुई है कि हम c निकाल सके? इसमें क्या मुश्किल था? x की और y में 1 और 1 पुट करना है। चलो पुट कर लेते हैं, x और y में 1 और 1 -1/x। c तो निकाल लूं, x और y में 1 पुट कर।
क्योंकि ln1 0 होते हैं, तो जहां जहां ln1 आ रहा था मैंने 0 कर दिया, -1 बनेगा। तो c कितना आएगा, -1 + 2 ln3, राइट। ओके, मैं इसको अगले पेज पे कंटिन्यू करता हूँ, ये जगह नहीं है। अब मैं यही डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ विद द वैल्यू ऑफ c, -1/x -2 ln x + 2 ln 2x + 1 = ln y, और c आया था -1 + 2 ln3। करना क्या था इस क्वेश्चन, उन्होंने बोला है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ y व्हेन x = 2। तो ये कहाँ बोला है कि y को सब्जेक्ट बनाना, वैल्यू निकालने के लिए शायद एंड पे सब्जेक्ट बनाना पड़े, और उसने बोला है y के आंसर में लॉग नहीं आना चाहिए। ओके, तो अब मैं x में क्या पुट कर दूं, 2 पुट करने के लिए बोला है और y निकालने के लिए बोला है, तो x में 2 पुट कर देते हैं, -1/2 -2 ln 2 + 2 ln 5। अब क्या करूं, सारी ln वाली टर्म्स एक साथ कर दूं, तो सारी ln वाली टर्म्स कहां लेके जाऊं, मर्जी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टर्म्स पॉजिटिव रखने के लिए मैं -1 को लेफ्ट पे लेकर आ रहा हूं और ln वाली टर्म्स को राइट पे लेके जा रहा हूं। जब -1 लेफ्ट पे आके +1 होगा तो हाफ बचेगा, क्योंकि यहाँ पे -1/2 था, ये -1 वहां के +1 - ½ इज हाफ, = ln y + 2 ln 3 + 2 ln 2 -2 ln 5। सारे कोएफिशिएंट्स मैं पावर के अंदर भेज रहा हूं, तो 2 ln 3 क्या बन जाएगा, ln 9, 2 ln 2 क्या बन जाएगा, ln 4, 2 ln 5 क्या बन जाएगा, ln 25। अब मैं ln कॉमन लेके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दूंगा, क्या क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, y × 9 × 4/25, we will shift the base e⁻½ which is square root e। यहां क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, 36y/25, फिर 25 वहां चला जाएगा और 36 नीचे आ जाएगा, तो 25 √e/36। आसान सी सिंप्लीफिकेशन थी। क्या आपने ln वाली टर्म्स एक साथ की थी, टॉपिक है वो। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 22, इस चीज को मैथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखा था, उमर क्वेश्चन 19 कहाँ गया, इतना ही किया था उमर मैंने क्वेश्चन 19, और फिर मैंने कहा था बाकी का पार्ट आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा।
Okay, how would you convert this into math? Yes, it says rate, so dn upon dt is proportional to, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इन दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो मैं कैसे लिखूं, n ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 n। जब मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो मुझे इज इक्वल टू के बाद क्या लगाना पड़ेगा, k लगाना पड़ेगा। dn अपॉन dt इज इक्वल टू k n ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 n। क्या मुझे क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मैं k निकाल सकूं? ये देखो क्या कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। अच्छा, ये सारी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं। मुझे बताइए dn अपॉन dt में क्या पुट करना है, 0.32 n की जगह पे 20, 1 माइनस what is 0.01 multiplied by 20, 0.2, what is 20 multiplied by 1 minus 0.2, 16, 20 से मल्टीप्लाई करके, और 16 वहां जाके 32 से डिवाइड हो जाएगा, तो k कितना आ जाएगा, 0.02। तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वैल्यू ऑफ k क्या बन गई, dn अपॉन dt इज इक्वल टू 0.02 n ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 n। क्या मुझे यही प्रूव करना था? वर यू एबल टू प्रूव दिस? इसका बाकी के पार्ट्स मैं यहां कॉपी कर रहा हूं। कहां गया वो क्वेश्चन? ऑल राइट, पार्ट बी एंड सी। पार्ट बी में वो क्या करने के लिए कह रहे, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके किसको सब्जेक्ट बनाने के लिए कह रहे, टी को सब्जेक्ट बनाने के लिए कह रहे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, dt वहां चला जाएगा और मेरे ख्याल से n वाली टर्म्स यहां आ जाएगी, 0.02 यही रहने देना, उसको मत छेड़ना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन n ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 n dn इज इक्वल टू 0.02 dt। n तो वहां चला गया ना। नाउ इज देयर एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी लेफ्ट हैंड साइड कैसे इंटीग्रेट होगी, पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, दो लीनियर फैक्टर्स। तो अब मैं पूरा क्वेश्चन छोड़ के मेरा सारा फोकस होगा इसकी पार्शियल फ्रैक्शन पे। 1 अपॉन n ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 n कैसे ब्रेक होगा, a अपॉन n प्लस b अपॉन 1 माइनस 0.01 n। अहमद क्या आई थी a और b की वैल्यूज, क्यों? सर दिस इज क्वेश्चन नंबर GMR 22। सर bx प्लस c वाली तीन ही जो तो होती है क्वेश्चंस वो, होमवर्क में दिए थे। GMR आप क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ जो bx प्लस c वाली होती है वो वाली, और इस वाली में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, वो वाली कब लगती है बता सकते हैं? बी बी एक्स प्लस सी वाली जब ऐसे लिखा हुआ होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक एक्स के ऊपर स्क्वायर होना जरूरी है। सही सर।
क्या किसी ने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की है? मुझे ए और बी बता दो। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन द पार्शियल फ्रैक्शन। ए 1 आ रहा था, बी 0.1। क्या कोई बच्चा है जिसने पार्शियल फ्रैक्शन किया और उसका ये आंसर आ रहा हो? क्योंकि हसन अयाज का ये आंसर आ रहा था। एनीवन इन दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बिलाल अहमद राशिद? जी सर। हाँ। जी सर, ये आ रहा है। ओके, तो भाई हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? 1/n प्लस 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.01n dn इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं, क्या बन जाएगी? 0.02t प्लस सी। ऑल राइट, इसको मैं दो अलग अलग इंटीग्रल्स में ब्रेक कर रहा हूं ताकि मैं कोई गलती ना कर दूं इसको इंटीग्रेट करने में। क्योंकि अहमद ने ये क्वेश्चन नहीं किया तो अब अहमद मुझे आगे कंटिन्यू करवाएगा इसका सोल्यूशन। जी अहमद, लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन 1/n इज वेरी इजी, इट विल बिकम ln n प्लस, क्या डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है? ये 0.1 आ रहा है या 0.01 आ रहा है? सर मेरे पास 0.1 0। आ रहा है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुबशिर आपने जब चेक किया था 0.1 था, 0.01 था? क्योंकि क्योंकि अकबर कह रहे 0.01 आ रहा था, रानिया का भी 0.01 आ रहा है, तो इसका मतलब हसन अयास ने भंड मारा है। 0.01 आ रहा है। ओके, सो आई एम गोइंग टू पुट 0.01 ओवर हियर। सर मेरा 0.1 वो आ रहा है। इसलिए मुझे लगा क्योंकि डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, अरहम का 0.1 आ रहा है। अब देखो सिर्फ इसी वजह से अब मुझे पूरी पार्शियल फ्रैक्शन दोबारा करनी पड़ेगी। एक ऐसा टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं उसके ऊपर अब हम टाइम लगाएंगे सारा। नहीं नहीं सर, सही है, सही है, 0.01 है, सही है, ठीक है। अब अचानक से हमने बोला नहीं नहीं सर 0.01 ही सही है, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, फिर हम 0.01 से ही कर लेते हैं। अरम, यह आपका आखिरी फैसला है? ये सर आखिरी फैसला है, सही है सर, मैंने गलती कर दी थी मैंने। ओके, ऑल राइट, ठीक है, लेट्स कम बैक टू अहमद। अहमद, क्या डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है? यस, सिर्फ माइनस का फर्क आ रहा है, तो हम -1 से मल्टीप्लाई करके -1 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये इंटीग्रेट होके क्या बन जाएगा? नेगेटिव एल एन 1 माइनस 0.01n इज इक्वल टू 0.02t प्लस सी। इसके आगे मुझे नहीं लगता मुझे करना चाहिए, फिर आप कर सकते हैं। क्या इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप सी निकाल लेंगे? प्लीज सी द क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन। क्या इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप सी निकाल लेंगे? यस। बहुत
ओके, तो मैं अमार से पूछ रहा था, अमार वर यू एबल टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन? नहीं सर, वो पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं करी थी मैंने। ठीक है, अब हो जाएगा। जी जी सर, अब हो जाए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। 22। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20। अभी मैं सिर्फ पार्ट ए कॉपी कर रहा हूं इसका, पढ़ लो पूरा क्वेश्चन जल्दी से। लाइक टर्म्स एक साथ करो। हाँ, नहीं नहीं, वो कॉमा है, यहाँ पे एक कॉमा लगा हुआ है, कॉमा को इग्नोर कर देना। किस तरह कर रहे हैं आप लोग लाइक टर्म्स एक साथ? ओके, अच्छा प्लीज आंसर मत बताना, खुद से पहले इंटीग्रेट करो। डू नॉट अनाउंस द आंसर। भाई लेफ्ट हैंड साइड तो सब सही कर देंगे, प्रॉब्लम इज ऑन द राइट हैंड साइड। अकबर ई की पावर माइनस टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? अकबर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? वाई इज अकबर नॉट रिस्पॉन्डिंग? क्या ये पेजेस पलट के चेक कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल को कैसे डिफरेंशिएट करता है? वजीहा, ई की पावर माइनस टी की डिफरेंशिएशन। माइनस ई। माइनस ई की पावर माइनस टी, पावर की डिफरेंशिएशन पीछे जाती है, और अकबर शायद पावर को ही पीछे लेके जा रहा था। पावर की डिफरेंशिएशन पीछे जाती है, तो क्या डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है? यस, बस क्या फर्क है? नेगेटिव तो मैं किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा? -1 से। माइनस एल एन, यस, के प्लस ई की पावर माइनस टी प्लस सी, और आपकी मर्जी आप प्लस सी किस पे लगाए। अब देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है ताकि आप सी निकाल सकें। पुट दिस इंफॉर्मेशन एंड फाइंड आउट सी। के ही रहेगा क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ के चाहिए, के को मत छेड़ना।
सी में 0 डाल देंगे तो ये k+1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ln 10 प्लस ln k+1 इज इक्वल टू सी। और सिंप्लीफाई करोगे यहां छोड़ दोगे, करेंगे दोनों ln है ना, प्लस का साइन है, हम मर्जी है, ये बन जाएगा। हाँ log 10 1 होता है, ln e 1 होता है। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, ln x इज इक्वल टू माइनस k प्लस e की पावर माइनस t प्लस ln 10k+10। उसने किसी को सब्जेक्ट बनाने के लिए तो नहीं बोला था, बस रिलेशनशिप मांगा था, वो रिलेशनशिप हमने लिख दिया, किसी को सब्जेक्ट बनाने के लिए नहीं पता। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। अब क्या करना है, बस अब के निकाल लो, सारी वैल्यूज पुट कीजिए और देखिए के इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। कंबाइन कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा, सॉल्व कंबाइन करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो मैं वैल्यूज इनपुट करके कंबाइन कर लेता हूँ। ln 20 इज इक्वल टू माइनस ln 1। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको राइट हैंड साइड पे पहले वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक ln बनाना होगा। ठीक है, कर सकते, मैं सारी ln वाली टर्म्स एक साथ लेकर आ रहा हूँ। e की पावर -1 को 1/e कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में भी e जो है ना वो अपॉन के अंदर मुझे प्रूफ करना आ रहा है, तो मैंने e की पावर -1 कर दिया। मैंने कॉमन लिया, व्हाट मल्टीप्लाई बाय व्हाट डिवाइडेड बाय व्हाट, बिल्कुल। वन बनेगा, ट्वेंटी को k+1/e से मल्टीप्लाई करेंगे और 10k+10 से डिवाइड करेंगे। k की वैल्यू किसी की प्रूव हो रही है, किसी की भी प्रूव नहीं हो रही, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या प्रूव करना है।
नहीं हो रही। एनी ऑनलाइन स्टूडेंट जिससे के की वैल्यू प्रूव हो गई? अहमद की हो रही है, तो जबरदस्ती वाली तो नहीं। जब एक चीज प्रूव, ये तो एग्जामिनर अलग से चेक करता है कि बच्चे ने सारे स्टेप्स शो किए या नहीं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, तो उसको पता है बच्चा जो है वो स्मार्ट है, बच्चा कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा, तो वो बहुत केयरफुली उसको चेक करता है। ऑल राइट, मैं कर रहा हूं यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 1/e डिवाइडेड बाई 10k प्लस 10 में से मैंने 10 कॉमन ले लिया, 10 को मैंने 20 से कैंसिल कर दिया, 2 को मैंने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे 2/e चाहिए था। एक सेकंड। अब मैं क्या करूंगा, ln की बेस शिफ्ट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 2/e डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट इज e पावर 0? 1। तो ये k प्लस 1 वहां चला जाएगा, 2k प्लस 2/e इज इक्वल टू k प्लस 1। अब बताओ क्या करेंगे, k वहां जाके 2k से माइनस हो जाएगा, 2k माइनस k और 2/e वहां जाके, ये इतना आसान चीज कैसे प्रूव नहीं हो रही आप लोगों से? एनी वैल्यू रेस, ये e वहां जाके 0 को धक्का मारेगा, e पावर 0 विच इज 1। जब बेस शिफ्ट करते हैं तो ln खत्म हो जाता है। एंड वाले सही है, प्रूव हो गया था आपका, सही है। अरहम प्रूव हो गया। अम्मार एंड अकबर, आप लोगों से प्रूव हो गया? सर मेरा हो गया। ओके। जी सर। Show that the number of organisms never reaches 48 however large t becomes। however large t becomes का मतलब ज्यादा से ज्यादा t कितना हो सकता है? इंफिनिटी। इंफिनिटी पुट करके चेक करेंगे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहां गई, ये रही ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी। लेकिन k के अंदर मैं k भी पुट कर रहा हूं। हमें t के अंदर क्या पुट करना है? इंफिनिटी। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है? गो बैक टू द मेन क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स किससे डिनोट किए गए हैं? x से। तो आपने t के अंदर इंफिनिटी पुट करके x की वैल्यू निकालनी है, और वो x की वैल्यू किससे कम आनी चाहिए? 48 से कम आनी चाहिए। ओके, वो आप बताएंगे मुझे, ये तो मैं पढ़ा चुका। e की पावर नेगेटिव इंफिनिटी, आप इसको कैसे लिखेंगे? 1/e की पावर इंफिनिटी। किसी को याद है मैंने e की पावर इंफिनिटी क्या बताया था? e की पावर इंफिनिटी वॉज इंफिनिटी, और 1/e की पावर इंफिनिटी 0, क्योंकि 1/इंफिनिटी जो है वो 0 होता है। ये मैंने लिखवाया था आपको रजिस्टर के अंदर, आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। प्लस ln 10 माइनस 20/e प्लस 10।
चलो भाई ये पूरा कैलकुलेटर में डाल दो और मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। थ्री पॉइंट एट सिक्स सेवन 868। रेडियन और डिग्री का फर्क नहीं पड़ता एज फार एज ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। अब ये ई की पावर में डाल दो इसको। 48 से कम आना चाहिए, 47 पॉइंट समथिंग में भी, 47.84। हमने टाइम में इंफिनिटी पुट कर दिया तब भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स 48 नहीं हुए, उससे कम ही रहे तो हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ्ड। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास में हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 24। प्लीज पढ़ के समझ लेना क्योंकि आगे जाके ट्रबल करेगा क्वेश्चन। व्हाट इज 10 मीटर स्क्वायर? व्हाट इज 10 मीटर स्क्वायर? टोटल एरिया। इन्फेक्टेड कहाँ है ये तो टोटल एरिया है। इन्फेक्टेड एरिया क्या है? ए मीटर स्क्वायर इन्फेक्टेड है और 10 माइनस ए मीटर स्क्वायर अनइन्फेक्टेड है। तो फिर ये 5 और 0.1 क्या है? ठीक है, 0.1 मीटर स्क्वायर पर डे का मतलब ये डीए अपॉन डीटी की वैल्यू है 0.1। और ए 5 है जब टी कितना है? इनिशियली 5 मीटर स्क्वायर। इनिशियल का मतलब पता है आपको? टी कितना, टाइम कितना होता है इनिशियल पे? 0। इनिशियली टाइम इज ऑलवेज 0। तो ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। खैर, मेरा मेरा जो मुझे जो मैथ में कन्वर्ट करना है सेंटेंस वो ये वाला है। इस सेंटेंस को मैथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डी ए अपॉन डी टी is directly proportional to product of infected and uninfected, a multiplied by 10 minus a। आपको थोड़ी बहुत हिंट यहां से भी मिल सकती है जो प्रूव करना है। मेन हिंट तो वहीं से ही मिलती है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? k लग जाएगा। तो प्रूफ करने के लिए मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? पार्ट ए प्रूफ करने के लिए मुझे k निकालना पड़ेगा। इनपुट द डेटा एंड सी k उतना आ रहा है जितना आना चाहिए या नहीं आ रहा।
0.004। तो इसका मतलब डी ए अपॉन डी टी कितना बन गया? 0.004 ए ब्रैकेट 10 माइनस ए। प्रूव्ड। अच्छा, उसने खुद ही बता दिया कि पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग विद दिस क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। मैं अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, इसका भी सिर्फ पहला पार्ट। पढ़ लीजिए। द रेट ऑफ डिक्रीज, ये डिक्रीज का मतलब क्या है? आप रेट तो करेंगे लेकिन डिक्रीज की वजह से आप साइन कौन सा लगाएंगे? नेगेटिव। और वो भी मुझे कैसे कंफर्म हुआ, मैंने ये देखा यहाँ माइनस लगा हुआ था, तो मुझे और भी ज्यादा आई एम श्योर के माइनस का साइन लगाना है। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पी का मतलब डी डीपी अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि डिक्रीज है तो माइनस लगा रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ पी माइनस ए। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू के बाद क्या लग जाएगा? ए। फाइंड इन एनी फॉर्म द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो बस आप इसको क्या शिफ्टिंग करूं? dt वहां जाएगा। पी कैसे, अकेला पी कैसे आ सकता है? पूरा पूरा स्क्वायर रूट, ये पूरा नीचे जाएगा। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट p माइनस ए इज इक्वल टू माइनस के dt। I'll give you 2 minutes. Integrate both the sides. ln नहीं है ये। यस, ये ब्रैकेट की पावर हाफ है और ब्रैकेट ऊपर जाएगा। What about the right hand side? माइनस के टी प्लस सी। अच्छा, जब ये इंटीग्रेट होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ब्रैकेट की पावर क्या बन जाएगी? आज हमने सीखा जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में +1 करते हैं, माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ, और उसी हाफ से जब डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। आ, बस उसने बोला था फाइंड इन एनी फॉर्म। उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हमें कि हम सी निकाल लें, वो सब उसने आगे के पार्ट्स में दिया है। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है। सर ये हमें कैसे पता कि ये ए ये कांस्टेंट है या फिर ये क्या था, मतलब हमने। ओके, अब बिलाल ने एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि सर हमें कैसे पता ए कांस्टेंट है? आपने तो ए को कांस्टेंट ट्रीट किया, सब कुछ पी के हिसाब से इंटीग्रेट कर दिया। जब क्या लिखा हुआ है डीपी, तो इसका मतलब आई विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू पी, उसके अलावा सब कुछ कचरा है, कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ dt लिखा हुआ था तो मैंने 1 को इंटीग्रेट किया था, मैंने k को इग्नोर कर दिया था, मैंने 1 को विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर दिया। तो बिलाल a विल बी कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट। हाँ, अगर यहाँ dp की जगह da लिखा हुआ होता तो फिर मेरा कांस्टेंट क्या हो जाता? p कांस्टेंट हो जाता और मैं विद रिस्पेक्ट टू a इंटीग्रेट कर देता। डू आई मेक सेंस टू यू? जी सर।
और भाई उमर फारूक ने और एडिशन की है कि कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है, तो वो कांस्टेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि ए के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आपने कंप्लीट करने, बस ये दो क्वेश्चन आज होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।